आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। तमाम बैनर के साथ आदिवासी खूंटी के जितने भी आदिवासी संगठन है समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। संहिता को विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी संगठन आए हुए हैं। और इससे पहले आपको बता दे चले कि झारखंड की राजधानी रांची में समान नागरिक संहिता और मध्य प्रदेश में हुए घटना को लेकर आदिवासी काफ़ी आक्रोशित है और आप उसकी लहर बोल सकते हैं, उसकी हवा अब आंदोलन की धरती और भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती खूंटी में भी आदिवासी संगठन विरोध करना शुरू कर दिया है। तो उन्हीं समान नागरिक संहिता को लेकर हुए विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे एकजुट हुए हैं। तो सबसे बातें रखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई है। तो सबसे पहले खूंटी से और पूरे झारखंड की आयरन लेडी मानी जाने वाली दयामनी वारला के नेतृत्व में भी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई है। तो बैनर और पोस्टर लेके समान नागरिक संहिता का विरोध करने के लिए झारखंड की कही जाने वाली आयरन लेडी दयामनी वारला जी आए हुए हैं। तो समान नागरिक संहिता को लेकर और आज जो प्रोग्राम है, जो आप लोगों ने जो विरोध रखा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो बिरसा मुंडा की धरती खूंटी में सभी साथियों का जोहार। और जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम लोग इसका कड़ा विरोध इसलिए करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार वन नेशन वन लॉ की बात करती है, लेकिन वन नेशन वन लॉ के तहत में आदि प्रदेश के आदिवासी समाज को चला नहीं सकता है, ना आदिवासी समाज चलेगा। इसलिए कि भारत का प्रियम्बल कहता है कि हर जाति धर्म और समुदाय के लिए भारत के संविधान ने अपने तरह से अपना कस्टमरी लॉ के तहत, अपना ट्रेडिशनल राइट्स के तहत में अपने समाज को अपने जल जंगल जमीन जैसे जो अचल संपत्ति है, धरोहर है, उसको संरक्षित और विकसित करने का अधिकार दिया है। और जब हम वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी और ये वीर बुद्धू भगत से लेके बिरसा मुंडा तक की जो लड़ाई लड़ी गई, आदिवासी स्वशासन के लिए लड़ी गई। हमारे गांव में हमारा राज को स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़े और उस लड़ाई का ही देन है CND एक्ट बना, और उसी लड़ाई का देन है SPT एक्ट बना, और उसी लड़ाई का देन है वो आदिवासी इलाके में विल्किंसन रूल है। और खूंटी पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर मुंडारी खुटखटी अधिकार है, और ये तमाम जो अधिकार है, ये अधिकार में हमारे लिए विशेष प्रावधान है। हमारा जंगल में, हमारा जमीन में, हमारा गांव में, हमारा नदी और नाला में, हमारा CND एक्ट के तहत हमारा 1932 के खतियान के आधार पर हमारा पूरे समाज का सामुदायिक अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है। नदी में सामुदायिक अधिकार है, नाला में सामुदायिक अधिकार है, पहाड़ में, जंगल में, हमारे पूरे गांव में हमारा सामुदायिक अधिकार है। और वही अधिकार आज आदिवासी समाज को दूसरे समाज से अलग करता है। और इसके लिए भारत के संविधान ने भी 5वीं अनुसूची में हमें अधिकार दिया है और 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत को अधिकार दिया है। तब ऐसे परिस्थिति में हम क्यों स्वीकार करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को? यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार वोट बैंक की राजनीति करना चाहता है। बीजेपी के एजेंडा के तहत तमाम जो प्राकृतिक संसाधन के साथ हर मजहब को वो एक साथ लाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, और यहाँ का जमीन जंगल को, नदी और नाला को कारपोरेट हाथ में वो सौंपना चाहता है। जबकि भारत का संविधान कहता है
हर जाति और धर्म के लिए हमारा प्रियम्बल है। हम प्रियम्बल के साथ जीते हैं। हमारा भारत का संविधान के को हम सैल्यूट करते हैं। CNT एक्ट हमारा है, SPT एक्ट हमारा है और 5वां अनुसूची हमारा है। मुंडारी गुटकटी अधिकार हमारा है। हम हर हालत में हम लोग विरोध करेंगे और ये भारत में 1 नेशन 1 लॉ नहीं चलेगा। आदिवासियों का अपना पारंपरिक अधिकार है, अपना यहाँ का हक है। उस अधिकार के तहत हम लोग बिरसा मुंडा उसके लिए लड़ाई लड़ा था और इतने सारे लोग बिरसा मुंडा के वारिस हैं। हर हाल में लड़ेंगे और मोदी सरकार को रोकेंगे।